हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे रिएक्ट ऐप डिप्लॉयमेंट ऑन वर्सल। राइट, वर्सल पे हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे और इसमें देखेंगे हम ऑटो डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं कि जब भी हम कोई अपनी लोकल मशीन से हम कोड को पुश करेंगे गिटहब पे तो वो डायरेक्टली वर्सल पे डिप्लॉय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। राइट, तो वो ऑटो डिप्लॉयमेंट सीखेंगे। उसके बाद हम जो डोमेन है उसको कनेक्ट करेंगे। डोमेन से मेरा मतलब ये है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं वर्सल पे तो बाय डिफॉल्ट वर्सल एक रैंडम डोमेन जनरेट करके देता है। राइट, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक जो हमने खुद का डोमेन परचेज किया है उसको हम कनेक्ट करेंगे एप्लीकेशन से। राइट, और उसमें हम यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे। राइट, तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। सो अब हमारी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे, ये एप्लीकेशन है, ये रिएक्ट की स्टैटिक वेबसाइट है। राइट, तो इसको हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से डिप्लॉय करेंगे। अब इसको डिप्लॉय करने के लिए ना सबसे पहले हमें एक गिटहब अकाउंट पे एक रिपोजिटरी चाहिए। राइट, तो हम क्या करेंगे, एक इस पोर्टफोलियो के लिए हम यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी हम करेंगे और यहाँ पे हम कर देते हैं पोर्टफोलियो। राइट, तो हम लिखते हैं पोर्टफोलियो। ओके, सो ये पोर्टफोलियो आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइवेट रिपोजिटरी रखते हैं। राइट, तो इसको हम प्राइवेट बना देते हैं। और प्राइवेट का मतलब है कि हम इस सोर्स कोड को खुद ही मैनेज करेंगे या हमारी टीम मैनेज करेगी। राइट, सो इसको पब्लिकली नहीं करते हैं। पब्लिकली करने का मतलब ये नहीं है कि हम वेबसाइट को पब्लिक नहीं कर रहे हैं, हम गिट रिपोजिटरी जो हमारा सोर्स कोड होगा उसको पब्लिक नहीं कर रहे हैं। राइट, वेबसाइट तो हमारी पब्लिक होगी ही। अब यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं इसको। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, ये हम गिट रिमोट ऐड ऑरिजिन इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अगर देखोगे गिट स्टेटस अगर चलाते हैं तो यहाँ पे अभी रिपोजिटरी नहीं है, तो यहाँ पे गिट इनिट सबसे पहले कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई है। अब यहाँ पे गिट ऐड करेंगे सबसे पहले और फिर इसके बाद गिट कमिट कर लेंगे। अब फर्स्ट कमिट। राइट, ओके, सो ओके, एक बार git commit -m डन कर देते हैं। ओके, और ये हमारी हो गई। अब इसके बाद स्टेटस चलाएंगे तो ये हमारे पास वर्किंग ट्री क्लीन है। अब यहाँ पे जो हमारा यूआरएल था गिट रिमोट ऐड यूआरएल, इसको हम ऐड कर देते हैं। राइट, ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे चलेंगे और ये हमारे पास जो गिट पुश -u ऑरिजिन मेन, राइट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको पुश कर देते हैं। राइट, और हमारी ब्रांच जो है इसको मास्टर कर लेते हैं। राइट, ये गिट पुश -u ऑरिजिन मास्टर, तो ये हमारा कोड जो है वो गिट पे पुश हो जाएगा। ओके, सो अब एक बार रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा कोड जो है हमारा प्रोजेक्ट का यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो अब यहाँ पे चलते हैं वर्सल पे। राइट, और वर्सल पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे यहाँ पे, राइट, और क्रिएट करके डैशबोर्ड पे आओगे, ओवरव्यू पे। राइट, ओवरव्यू में यहाँ पे आप देखोगे ऐड न्यू। राइट, तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, प्रोजेक्ट, डोमेन, स्टोर। राइट, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे जब प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन होके आएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि इंपोर्ट गिट रिपोजिटरी। राइट, इंपोर्ट गिट मतलब जो भी आपका अकाउंट है यहाँ पे, इसको इंपोर्ट करना है, इसकी गिट रिपोजिटरी है उसको इंपोर्ट करना है। तो हमारी गिट रिपोजिटरी क्या है, यहाँ पे पोर्टफोलियो है। राइट, तो इसको हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है यहाँ पे जो वर्सल का अकाउंट है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे तो यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे देखो 49 सेकेंड एगो, राइट, ये ऑलरेडी यहाँ पे पोर्टफोलियो इंपोर्ट हो चुकी है। राइट, यहाँ पे मतलब शो हो रही है। अब इसको कैसे आप करोगे, तो देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है पहले से। राइट, तो इसलिए यहाँ पे दिख रही है। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देख रहे हो ऐड गिटहब अकाउंट, जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मांगेगा किस गिटहब अकाउंट को आप इंपोर्ट करना चाहते हो। राइट, सो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे ये कनेक्टेड है अकाउंट। राइट, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे जाकर के ऐड गिटहब अकाउंट करोगे, जिस भी गिटहब अकाउंट पे आपकी ये रिपोजिटरी होगी प्रोजेक्ट की जो भी आप डिप्लॉय करना चाहते हो। राइट, सो हमने यहाँ पे ऐड गिटहब अकाउंट करके यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमारी जो अकाउंट है यहाँ का देखो, द वेब सोर्सेज। राइट, तो ये वही हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, द वेब सोर्सेज। राइट, और उसमें जितनी भी रिपोजिटरीज होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब हमें किसको इंपोर्ट करना, हमें यहाँ पे जो पोर्टफोलियो हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो पोर्टफोलियो, तो इस पोर्टफोलियो को यहाँ पे अगर देखो ये 1 मिनट एगो यहाँ पे है, तो इसको हमें इंपोर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। सो अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इंपोर्ट जब कर रहे हो तो यहाँ पे इंपोर्टिंग फ्रॉम गिटहब। राइट, और ये हमारा अकाउंट हो गया गिटहब का, और यहाँ पे हमारी जो रिपोजिटरी है यहाँ पे पोर्टफोलियो। राइट, और उसके साथ यहाँ पे ब्रांच, किस ब्रांच से आ रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे देख रहे हो एक ब्रांच है हमारी द मास्टर ब्रांच। राइट,
अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो जो भी ब्रांच से आप लाना चाह रहे हो कोड को, वो ब्रांच यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे वर्सल टीम, राइट, तो हमने यहाँ पे हॉबी के लिए हम यहाँ पे कर लिया हमने, राइट, और इसके बाद यहाँ पे कोई नेम आप दूसरा भी दे सकते हो, हमने यहाँ पे पोर्टफोलियो रखा है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे हम वेट, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो अभी हमारे हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो एक रिएक्ट वीट वीट के थ्रू है, राइट। अगर यहाँ पे देखोगे जाकर के, तो यहाँ पे वीट डॉट कन्फिग, वीट से हमने इंस्टॉल किया इसको, तो ये हमारी वीट एप्लीकेशन है रिएक्ट की, राइट। सो अब यहाँ पे हमने वीट सेलेक्ट कर लिया। ओके, और उसके बाद रूट डायरेक्टरी में डॉट स्लैश ही रहने देते हैं। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग्स, तो इसको हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस इसको हम इनेबल कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे बिल्ड कमांड हम एक लिखेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, npm run build। अब npm run build जब हम करते हैं ना, तो क्या होता है, तो यहाँ पे डिस्ट फाइल जनरेट होती है, मतलब एक बिल्ड जनरेट होती है, जो भी आपने रिएक्ट में कोड लिखा हुआ है उसकी एक बिल्ड बनती है जो कि डिस्ट में जाती है, राइट। ये डिस्ट फोल्डर आप देख रहे हो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूं, npm run build, राइट, तो जब भी हमको डिप्लॉय करना होता है तो ये कमांड हम चलाते हैं npm run build, और इससे क्या होती है, एक बिल्ड बनती है जो कि हमारा डिस्ट फोल्डर में सारा कोड जाता है। तो ये हमारी बिल्ड बन चुकी है, राइट। तो हमने यहाँ पे बिल्ड की कमांड हमने लिख दी npm run build। अब आउटपुट डायरेक्टरी मतलब किससे कोड आएगा, यहाँ पे डिस्ट फोल्डर, राइट, तो हमने यहाँ पे डिस्ट डिफाइन कर दिया आउटपुट। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल कमांड, इंस्टॉल मतलब कुछ पैकेजेस जैसे हमें इंस्टॉल, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे पैकेज, और जैसे में ये पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे अगर, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल, राइट। तो ये हमने यहाँ पे कमांड लिख दी, यहाँ पे बिल्ड कमांड हो गई, आउटपुट डायरेक्टरी, और यहाँ पे इंस्टॉल कमांड। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे देखोगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो अगर आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में डॉट एनवी में आप कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज कर रहे हो, राइट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे टोकन्स हो गए, टोकन उसकी वैल्यू हो गई, राइट, या कोई डेटाबेस यूआरएल हो गया, राइट, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई डॉट एनवी फाइल है उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो, मल्टीपल ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। हमारे केस में यहाँ पे कोई भी डॉट एनवी वेरिएबल्स नहीं है, राइट, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें सेटअप कर ली, अब इसको डिप्लॉय करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इतना ही इजी था ये डिप्लॉय करना वर्सल पे, राइट। तो ये अभी जस्ट यहाँ पे देख रहे हो डिप्लॉयमेंट चल रहा है, राइट, और इसमें हमारे बिल्ड लॉग्स बन रहे हैं, राइट, और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे चल रही चीजें, राइट। और यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखाई देगी किस तरीके से यहाँ पे बिल्ड बन रही है, राइट। ये देखो, राइट। सो जैसे यहाँ पे ये बिल्ड कंप्लीट हो जाएगी, राइट, वैसे ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये देखो, अब यहाँ कंग्रेचुलेशन यू जस्ट डिप्लॉयड अ न्यू प्रोजेक्ट, राइट। तो यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हो कई सारे ऑप्शंस हैं, इंस्टेंट प्रीव्यू, राइट, ऐड डोमेन कर सकते हो, वो सारी चीजें अभी बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, राइट। सो अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ गए, राइट। तो अब यहाँ पे ये हमारा डोमेन हो गया, देखो एक तो डिप्लॉयमेंट डोमेन ये हो गया, और इसके बाद एक डोमेन जो वर्सल ने जनरेट किया है वो ये वाला डोमेन, इस पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो, ये देखो सक्सेसफुली वेबसाइट हमारी डिप्लॉय हो चुकी है, राइट। और ये हमारा डोमेन इस तरीके से दिख रहा है, देख रहे हो, ये वर्सल ने जनरेट किया है डोमेन, राइट। बट हमें डोमेन ये नहीं चाहिए, हमें एक कस्टम डोमेन जो हमने परचेज किया है उसको हमें इंटीग्रेट करना है, राइट। अब उसके लिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन यहाँ पे है डोमेन्स करके, राइट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, या तो यहाँ पे देख रहे हो डोमेन्स के आगे एक प्लस का साइन है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे डोमेन्स पे कर देते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं हम। तो जब डोमेन्स पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे सिर्फ ये जो रैंडम जनरेटेड डोमेन है वो हमें दिखाई दे रहा है, राइट। अब हमें जो कस्टम डोमेन है, अब यहाँ पे हम चलते हैं होस्टिंगर पे, तो हमारे पास एक डोमेन है factglint.com, राइट, ये एक डोमेन है। तो इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम वर्सल से कनेक्ट करना चाहते हैं, राइट। तो हम कैसे करेंगे, तो हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बोल रहा है बाई, अगर आपके पास नहीं है तो बाई भी कर सकते हो। और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डोमेन है, चाहे वो होस्टिंगर पे हो, GoDaddy पे हो, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, राइट, वहां पे आप क्या करोगे, ऐड एग्जिस्टिंग करोगे, राइट। अब ऐड एग्जिस्टिंग जब करोगे तो यहाँ पे आप टाइप करोगे, तो यहाँ पे हम करते हैं फैक्ट ग्लिंट, राइट, ये फैक्ट ग्लिंट हमने किया, और यहाँ पे रीडायरेक्ट फैक्ट ग्लिंट टू www ये यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम जो नॉन www वेबसाइट होगी उसको www पे रीडायरेक्ट करेंगे, राइट। तो इसको चेक रखेंगे।
उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, रीडायरेक्ट टू अनदर डोमेन, तो इसको हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कनेक्ट टू एन इन्वायरमेंट, राइट। तो प्रोडक्शन यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, और इसके बाद सेव कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक फैक्ट ग्लिंट, राइट, और यहाँ पे www.factglint.com, यहाँ पे दो आ गए। अगर इस पे मैं अभी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो अभी ओपन नहीं होंगे, राइट। सो अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे कि फैक्ट ग्लिंट डॉट, इसमें डीएनएस रिकॉर्ड दिख रहे हैं, जिसमें हमारी क्या है, एक ए रिकॉर्ड है और यहाँ पे एक आईपी है, राइट। और अगर इसमें देखोगे तो वर्सल डीएनएस, तो यहाँ पे आपको डीएनएस नेम सर्वर्स मिल जाएंगे जो वर्सल के होंगे, NS1 वर्सल DNS.com और यहाँ पे NS2 वर्सल DNS.com, राइट। तो ये नेम सर्वर हो गए। और ऐसे ही अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एक सी नेम मिल जाएगा जो www के लिए काम करता है, राइट। और ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो अब यहाँ पे कई सारे तरीके हैं आपको डोमेन कनेक्ट करने के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तो हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड को, ये डायरेक्टली हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चलते हैं, जैसे डोमेन में आएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे डीएनएस नेम सर्वर्स, राइट। तो यहाँ पे डीएनएस में चलते हैं और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नेम सर्वर हैं जो कि हमारे होस्टिंगर के हैं, राइट, और ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम इन डीएनएस रिकॉर्ड से अगर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये ए रिकॉर्ड और यहाँ पे ये आईपी, तो हम जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ चलते हैं और यहाँ पे ए रिकॉर्ड और यहाँ पे आईपी डाल करके इसको ऐड कर देते हैं, राइट। इसको ऐड करेंगे, राइट। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये रिकॉर्ड हमारा ऐड हो गया है, राइट। और अब दोबारा से चलते हैं और यहाँ पे चलेंगे और ये देख रहे हो यहाँ पे सी नेम, राइट। तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं क्योंकि ये www के लिए काम करेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सी नेम और नेम क्या रहेगा, www, राइट, और ये वैल्यू। तो यहाँ पे चलते हैं और एक रिकॉर्ड और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, सी नेम। तो यहाँ पे सी नेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा www, राइट, और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं जो कि हमने यहाँ से सेलेक्ट की हुई है, ये, राइट, ये, और इसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखो ये चीज हमने ऐड कर दी। अब यहाँ पे चलेंगे और एक बार हम क्या करते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो वैलिड कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कॉन्फ़िगर वैलिड हो गया, राइट। अब इसको भी रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो वैलिड कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो ये वैलिड हो गया, मतलब यहाँ पे जो हमने जो डीएनएस रिकॉर्ड ऐड किए वो डोमेन हमारा कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली, राइट। अब इसको अगर ओपन करता हूं यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, ये देखो ये हमारा पहले का डोमेन था, राइट। लेकिन अब हमने यहाँ पे factglint.com पे हमने यहाँ पे इसको डिप्लॉय कर दिया सक्सेसफुली, राइट। और अगर यहाँ पे www वाले पे करेंगे तो उस पे भी यहाँ पे देखो सेम ही यहाँ पे हो रहा है www.com, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे हम जो है डोमेन को कनेक्ट करते हैं और अपनी रिएक्ट की जो वेबसाइट है उसको डिप्लॉय करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे एसएसएल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया है, राइट। हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, तो हमने डोमेन भी कनेक्ट कर लिया और हमारा एसएसएल भी इंस्टॉल हो गया, तो हमारी वेबसाइट कंप्लीटली सिक्योर है। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे factglint.com और यहाँ पे www। अब ये एक रैंडम था, इसको चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। सो इसको अगर रिमूव कर देंगे तो ये हमारे पास बचेगा। अब यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ये काम नहीं करेगा तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे फैक्ट क्लीन चलेगा और ये हमारा www वाला, राइट। तो दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक तो तरीका ये था डीएनएस रिकॉर्ड से ऐड करने का, राइट। अब क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये रिकॉर्ड जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ए रिकॉर्ड हमने ऐड किया था और यहाँ पे सी नेम ऐड किया था, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे देखोगे तो ये चीज देखो, वहां पे जैसे हमने रिकॉर्ड सी नेम वाला रिमूव किया तो यहाँ पे देखो इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन आ गया, राइट। और इसको भी अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये भी देखो इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन आ गया, राइट। तो हमने जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिया इसलिए आ गया। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे चलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे वर्सल डीएनएस रिकॉर्ड, राइट। यहाँ पे देख रहे हो ये नेम सर्वर हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे चलेंगे तो हम रिकॉर्ड इस बार नहीं ऐड कर रहे हैं, हम यहाँ पे नेम सर्वर चेंज कर रहे हैं, तो इस पे चेंज नेम सर्वर करेंगे। और यहाँ पे जो रिकमेंडेड दिखा रहे ये होस्टिंगर के हैं ये दो। हम क्या करना चाहते हैं, हम नेम सर्वर चेंज करना चाहते हैं, तो ये हम वर्सल के यहाँ से कॉपी करेंगे फर्स्ट, राइट। तो फर्स्ट में यहाँ पे डाल देते हैं और सेकेंड वाला कॉपी करेंगे यहाँ पे डाल देते हैं, राइट, ये चीज, और इसको सेव कर देंगे। तो ये दोनों वर्सल के यहाँ पे हमने ऐड कर दिए, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं और अब देखो यहाँ पे वैलिड कॉन्फ़िगरेशन, राइट। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और इसको भी,
तो ये हमारे हो गए। अब यहाँ पे चलते हैं और ये देखो, राइट, अब भी सेम काम कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे हमें दो रिकॉर्ड ऐड करने के, सी नेम और ए रिकॉर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं, हमने डायरेक्टली यहाँ पे नेम सर्वर चेंज कर दी, राइट। अब जो भी आपके डीएनएस रिकॉर्ड थे वो अब कौन मैनेज कर रहा है, वो वर्सल मैनेज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारे सक्सेसफुली हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर ली हमारी रिएक्ट की जो एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे हमने डिप्लॉय कर लिया। अब मैं यहाँ पे आपको ऑटो डिप्लॉयमेंट करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे चलते हैं कोड में, राइट। सो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और पेजेस और होम पेज में, राइट। अभी यहाँ पे देख रहे हो वेबसाइट पे, अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे एक हेडिंग है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। तो अब इसको हम चेंज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। तो इसको हम कर देते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट, डेवलपर, राइट। और अब इसको पुश करेंगे। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, आप जो भी मेल आईडी यहाँ पे यूज कर रहे हो अपने इस वर्सल के अकाउंट में, राइट, सेम मेल आईडी आपके गिटहब अकाउंट पे भी ऐड होनी चाहिए, जो आपकी ग्लोबल कॉन्फ़िग में ऐड करते हो, राइट। तभी जाकर के आपके ऑटो डिप्लॉयमेंट हो पाएगा। अगर मेल आईडी डिफरेंट होगी तो आपका ऑटो डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा, राइट। सो ये चीज ध्यान रखना। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं और हमने यहाँ पे फाइल में चेंज किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपर यहाँ पे किया, और यहाँ पे अभी क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राइट। सो अब यहाँ पे चलेंगे और एक बार इसको पुश करते हैं। सो गिट स्टेटस, गिट ऐड करेंगे और गिट कमिट और यहाँ पे चेंजेस डन, राइट, ओके। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे कमिट भी नहीं हुआ, गिट कमिट माइनस हम डन कर देते हैं, ओके। और इसके बाद स्टेटस, ओके। अब यहाँ पे पुश करते हैं गिट पुश ऑरिजिन मास्टर, राइट। हम मास्टर में इसको पुश कर रहे हैं तो इसको हम पुश कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे पुश करेंगे हम, ओके, यहाँ पे पुश कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं वर्सल पे और यहाँ पे देखो डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट में जाओगे तो ये देखो डिप्लॉयमेंट यहाँ पे चल रहा है ऑटोमेटिकली, राइट। जैसे हमने वहां से कोड पुश किया, चेंजेस पुश किए, और वो डायरेक्टली मास्टर ब्रांच से यहाँ पे पुश कर देगा सर्वर पे। सो बस कुछ ही सेकंड लगेंगे और ये हमारा जो कोड है वो डिप्लॉय हो जाएगा सर्वर पे, राइट। अब यहाँ पे देखो रेडी डिप्लॉय होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, देखो अभी क्या था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब रिफ्रेश करते हैं इसको। तो अब यहाँ पे देखोगे, ये देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, राइट। सो इस तरीके से हम वहां पे ऑटो डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको चीजें समझ में आई होंगी किस तरीके से हम यहाँ पे ऑटो डिप्लॉयमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।